29 मार्च को शनिदेव ने अपनी चाल बदली, लेकिन यह बदलाव सिर्फ एक सामान्य गोचर नहीं था, यह एक गहरा प्रभावशाली मोड़ था, खासकर मीन राशि के जातकों के लिए। बहुत से लोग अभी भी भ्रमित हैं कि उनकी साढ़े साती शुरू हुई है या नहीं, तो स्पष्ट कर दूं, हाँ, यह समय आपकी शनि साढ़े साती का दूसरा और सबसे निर्णायक चरण है। यही वह दौर होता है जब शनिदेव इंसान की परीक्षा लेते हैं। जो कर्मठ होते हैं उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन जो आलसी, लापरवाह या दूसरों पर निर्भर रहते हैं उनके लिए चुनौतियां खड़ी कर देते हैं। अब से शनि का प्रभाव अपने चरम पर रहेगा और यहीं से आपका जीवन एक निर्णायक मोड़ ले सकता है। यह समय या तो आपको भीतर से मजबूत बनाकर सफलता की ओर ले जाएगा या आपको आपके कर्मों का आईना दिखाएगा। उदाहरण के लिए, कई लोगों ने इस चरण में खुद को पूरी तरह बदलते हुए देखा है। किसी ने करियर में नया मुकाम हासिल किया तो किसी ने खुद की पहचान बनाई। इसलिए डरे नहीं, जागरूक बने, मेहनत को अपना धर्म बनाएं, क्योंकि यही वह समय है जब शनि आपको तपाकर निखार सकते हैं। जब शनि की साढ़े साती अपने दूसरे चरण में पहुंचती है तो यही वह वक्त होता है जब जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है। संघर्ष चरम पर होता है, मेहनत कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन उसी अनुपात में सफलता के दरवाजे भी खुलते हैं। यह दौर व्यक्ति को न सिर्फ प्रोफेशनली स्थापित करता है, बल्कि उसकी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिपक्वता की भी नींव रखता है। इस समय रिश्तों की असलियत सामने आती है, कौन अपने हैं और कौन केवल दिखावे के लिए साथ थे, यह बहुत साफ हो जाता है। कुछ लोग जो अभी तक जीवन में करीबी लगे, अचानक दूर हो सकते हैं, और वही लोग जो अब आपके साथ खड़े नजर आएंगे, वही वास्तव में आपके जीवन की असली पूंजी बनेंगे। भावनात्मक उतार चढ़ाव, मानसिक तनाव और आर्थिक हानि, यह सब इस चरण में सामान्य है, लेकिन ये घटनाएं बेवजह नहीं होती। कभी कभी कुछ खोना इसीलिए जरूरी होता है ताकि हम बड़े नुकसान से बच सकें या अपने लिए सही दिशा चुन सकें। इसलिए साढ़े साती को अभिशाप समझने के बजाय एक परिवर्तनकारी अनुभव मानिए, जो हमें अंदर से गढ़ता है, मजबूत बनाता है और हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देता है। मीन राशि के जातकों के लिए साढ़े साती का दूसरा चरण कई मायनों में निर्णायक साबित हो सकता है। इस दौरान कुछ लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें सफलता मिलने के प्रबल संकेत हैं। वहीं कुछ ऐसे भी होंगे जो वर्तमान नौकरी छोड़कर अपने व्यवसाय या स्वतंत्र आय के रास्ते की ओर बढ़ते नजर आएंगे। यह समय कई पहलुओं में परिवर्तन लेकर आता है। रिश्तों की बात करें तो जीवन साथी के साथ चल रही खटास अब आर या पार की स्थिति में बदल सकती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अब वही लोग आपके साथ टिकेंगे जो आपके भविष्य में भी वाकई आपके हमसफर बनने वाले हैं। शनिदेव की यह चाल सतह पर भले ही कठोर लगे, पर इसका मकसद है जीवन की अशुद्धियों को छानकर शुद्धता को सामने लाना, जैसे दूध से मलाई निकालना। जो भी चीजें या रिश्ते अब छूटते हैं, वे इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका भविष्य में कोई स्थान नहीं होता। इसलिए अगर इस समय कुछ कठिन लगे, कुछ खोना पड़े, तो समझ लीजिए ये एक बड़े सुधार और स्थायित्व की तैयारी है, जिससे आप और आपका जीवन एक नई दिशा में निखरने वाला है। जब इंसान को यह एहसास होता है कि जिसे वो अपना समझ रहा था वो वास्तव में कभी उसका था ही नहीं, तो यह झटका भले ही कड़वा हो, लेकिन यही सच्चाई हमें शनि की स्थिति दिखाती है, जो छलावे से परे असली तस्वीर सामने लाती है। अब बात मीन राशि की करें तो 29 मार्च को जो शनि का परिवर्तन हुआ है, वह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि जीवन में गहरे असर छोड़ने वाला मोड़ है। साढ़े साती का दूसरा चरण तो शुरू हो ही चुका है, लेकिन इसी के साथ एक और शक्तिशाली योग बना है, पिशाच योग। ये योग तब बनता है जब शनि और राहु एक ही भाव में आ जाते हैं, और जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, यह योग छिपी हुई, गहरी और कभी-कभी नकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है। यह वह समय है जब कुछ लोगों को अचानक अपार सफलता मिल सकती है, तो कुछ को अप्रत्याशित संकटों का सामना करना पड़ सकता है। शनि और राहु की इस युति का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता। यह पूरी तरह आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है कि यह ऊर्जा आपके लिए वरदान बनेगी या परीक्षा। इसलिए यह वक्त है आत्ममंथन का,
सतर्कता का और सच्चे कर्मपथ पर चलने का, क्योंकि इन ग्रहों की चाल या तो आपको शिखर पर पहुंचा सकती है या आपको यह सिखा सकती है कि जीवन में क्या वास्तव में स्थायी है और क्या सिर्फ भ्रम। जन्म कुंडली के बिना किसी भी ग्रह योग का सटीक आकलन संभव नहीं होता, लेकिन यदि केवल मीन राशि के प्रभाव की बात करें तो यह समय आपको भीतर से बेहद महत्वाकांक्षी बना सकता है। आप गहराई से सोचने वाले बन सकते हैं, हर फैसले पर बार बार मंथन करेंगे और यही सोच समझकर लिया गया निर्णय आगे चलकर सफलता का कारण भी बनेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप में से कई लोग इस दौरान उतावलेपन का भी शिकार हो सकते हैं। जल्दीबाजी में काम करना, बार बार निर्णय बदलना और अपनी ही योजना पर संशय करना आम हो सकता है। शनि का गंभीर और कर्मशील स्वभाव राहु की भ्रामक ऊर्जा से टकरा रहा है और यही कारण है कि एक ओर आप अपने लक्ष्य को लेकर फोकस्ड होंगे तो दूसरी ओर मन में संदेह, असमंजस और जरूरत से ज्यादा उम्मीदें आपको भ्रमित कर सकती हैं। कभी ऐसा लगेगा कि काम बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन अगले ही पल खुद पर ही शक होने लगेगा। यही है शनि और राहु की युति का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। और जब बात चल रही हो 7.5 की, तब 50 दिनों का यह पिशाच योग और भी गहराई से असर दिखाता है। यह समय आत्मनिरीक्षण का है, ठहराव का है और खुद के कर्मों की दिशा को स्पष्ट करने का है। कल्पनाओं से निकलकर यथार्थ की जमीन पर उतरने का यही सबसे सही मौका है। इस विश्लेषण में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि किन क्षेत्रों में आपको अधिक सतर्क रहना चाहिए, कौन से कार्यों से बचना लाभदायक रहेगा और किस दिशा में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है, जबकि कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां भी आ सकती हैं। यह चर्चा चंद्र राशि के दृष्टिकोण से की जा रही है, जिससे आप लग्न और नाम राशि के आधार पर भी अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन याद रहे कि वास्तविक सटीकता केवल जन्म कुंडली के विश्लेषण से ही संभव है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना एवं अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। अब बात करें मीन राशि के जातकों की, तो आपकी राशि पर इस योग का गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि ये 5 ग्रह एक साथ उपस्थित होते हैं और ऐसा संयोजन, जिसे ज्योतिष शास्त्र में पंचग्रही योग कहा जाता है, आमतौर पर शुभ नहीं माना जाता। यह स्थिति न सिर्फ आपके कार्यक्षेत्र, वित्तीय निर्णय और व्यक्तिगत संबंधों में उतार चढ़ाव ला सकती है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर देती है कि किस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए और किस क्षेत्र में आपको अधिक सावधानी बरतनी होगी। अब कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों के साथ बैठे हैं, लेकिन उसी कमरे में कुछ छुपे हुए दुश्मन भी मौजूद हैं। ऐसे माहौल कैसा होगा? तनाव, भ्रम और टकराव। यही स्थिति इन दिनों मीन राशि के जातकों के भीतर चल रही है। मन के भीतर एक अजीब सी खींचतान है, एक युद्ध जो किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं बल्कि खुद अपने भीतर की कमजोरियों, असमंजस और फैसलों को लेकर है। यह आत्मसंघर्ष 29 मार्च से शुरू हो चुका है और इसके प्रभाव 18 मई तक महसूस किए जा सकते हैं। इस दौर में आप खुद से सवाल करेंगे, क्या मेरे निर्णय सही थे? क्या मेरी काम करने की शैली में कुछ बदलने की जरूरत है? और यही आत्ममंथन अगर सकारात्मक रूप से किया जाए तो यह युद्ध जीतना न सिर्फ संभव है, बल्कि यह आपको पहले से कहीं ज्यादा सशक्त बना सकता है। लेकिन इस मानसिक युद्ध में कुछ गलतियों से आपको बचना होगा, जैसे बिना जांच परख के किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना, बार बार पुरानी गलतियों को दोहराना या दूसरों के झगड़ों में बेवजह उलझ जाना। यह समय है अपने विचारों को दिशा देने का, अपनी कमजोरियों से लड़ने का और खुद को भीतर से निखारने का। इस समय अगर आप किसी विवाद में सिर्फ इसलिए कूद रहे हैं ताकि खुद को सही साबित कर सकें या अपनी छवि चमकाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को मोहरा बना रहे हैं, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि यही जल्दबाजी आपके लिए भारी पड़ सकती है। झूठ बोलना, झूठी गवाही देना या किसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा बनना अभी आपके लिए न केवल नुकसानदायक है, बल्कि आपकी साख और मानसिक शांति दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। शनि, राहु, सूर्य, बुध और शुक्र, इन 5 ग्रहों की संयुक्त स्थिति इस समय संकेत दे रही है कि 18 मई तक
आपको बड़े आर्थिक लेन देन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बचना चाहिए, खासकर जब मामला लाखों में हो या आपकी आर्थिक स्थिरता से जुड़ा हो। अगर परिस्थितियां ऐसी हों कि लेन देन टालना मुश्किल हो, तो पहले शनि और राहु से संबंधित उपाय करके ही किसी निर्णय पर आगे बढ़े। यह समय बेहद संवेदनशील है। जॉब में साजिशें, आपके खिलाफ अफवाहें और छवि को नुकसान पहुंचाने वाले हालात बन सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो जोखिम से दूर रहें और सोच समझकर हर कदम उठाएं। यह वक्त है शांत रहने का, सतर्क रहने का और अपनी ऊर्जा को बचाकर सही दिशा में लगाने का। इस समय मीन राशि के उन जातकों के लिए परिस्थितियां काफी रोचक मोड़ ले रही हैं जो राजनीति, प्रशासन या न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जहां एक ओर यह समय आम लोगों के लिए सतर्कता की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जो लोग सत्ता, रणनीति या प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में सक्रिय हैं, उनके लिए यह योग एक असाधारण अवसर बनकर उभर सकता है। चाहे कोर्ट कचहरी के लंबे समय से चल रहे मामले हों या फिर कोई पुराना विवाद जिसमें आपकी स्थिति पहले कमजोर लग रही थी, अब फैसला आपके पक्ष में आने के संकेत प्रबल हैं। विरोधी जो पहले आपकी आलोचना करके आपको नीचे दिखाना चाहते थे, अब उन्हीं के सामने आप मजबूती से खड़े हो सकते हैं और उन्हें अपनी बात से जवाब देने का अवसर मिलेगा। मिलिट्री, लॉ, डिफेंस या वकालत जैसे क्षेत्रों में भी इस समय का प्रभाव बहुत गहरा और सकारात्मक हो सकता है। खास तौर पर राजनीति में सक्रिय मीन राशि के जातकों के लिए यह समय सत्ता में प्रभाव बढ़ाने, अपनी पकड़ मजबूत करने और निर्णय लेने की क्षमता से दूसरों को प्रभावित करने वाला साबित हो सकता है। यह ग्रह योग आपको मानसिक दृढ़ता, रणनीतिक समझ और तार्किक मजबूती का उपहार दे रहा है, बशर्ते आप इसका इस्तेमाल सही दिशा में करें। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय एक गहरी आत्मचिंतन की घड़ी बनकर आया है, जहां पुराने रिश्ते और पुराने दोस्त अचानक जीवन में फिर से दस्तक दे सकते हैं। बट होल्ड ऑन, इस दौर में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। कई लोग आपके करीब आने का दिखावा करेंगे, लेकिन उनके पीछे छिपा होगा कोई निजी स्वार्थ जिसे आप शायद वक्त रहते पहचान नहीं पाएंगे। ग्रहों की चाल कुछ इस तरह की बनी हुई है कि यह आपके सोचने समझने की शक्ति को धीमा कर सकती है, जिससे आप खुद को बार बार असमंजस की स्थिति में पाएंगे। और जब निर्णय भ्रम में लिए जाते हैं तो उनके परिणाम अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। इसलिए यह समय है सोच समझकर चलने का, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने का और बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा कदम न उठाने का। खास तौर पर आपके वैवाहिक जीवन, बिजनेस पार्टनरशिप और रोजगार से जुड़े मामलों में ये ग्रह आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे। याद रखिए, सही दिशा में लिया गया एक छोटा कदम भी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय सब कुछ उलझा सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय स्वास्थ्य और कार्य में संतुलन बनाए रखने का है। शरीर के कुछ हिस्से जैसे रीढ़, सर्वाइकल, घुटने, सिर में माइग्रेन, आंखों में जलन या दांतों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं या किसी काम के सिलसिले में बाहर हैं, तो ध्यान रखें कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आपके काम में रुकावट न डालें। खासकर उन दिनों में जब आप किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत कर रहे हों, तो सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस समय आप थोड़े ज्यादा उत्साही हो सकते हैं और रिस्क लेने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन यह समय जोखिम उठाने के लिए सही नहीं है। राहु और शनि का प्रभाव आपको ऐसी परिस्थितियों में डाल सकता है जहां आपको जबरन जोखिम उठाने की स्थिति बन सकती है, लेकिन कोशिश करें कि 18 मई तक कोई बड़ा जोखिम न लें। अगर ऐसा महसूस हो कि स्थिति को संभालने की जरूरत है, तो बेहतर है कि आप उसे टालकर 18 मई के बाद सही दिशा में कदम उठाएं। जो मीन राशि के जातक इस समय स्टॉक्स, शेयर या किसी अन्य निवेश में पैसे लगाने की सोच रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना होगा कि इस दौर में बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा। आपको अपनी योजना और रणनीति को मजबूत रखना होगा, क्योंकि जो आप सोचेंगे बाजार में वह परिणाम उतने सहज नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपकी उम्मीद के मुताबिक चीजें ना हों
और परिणाम बिल्कुल उलटे आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसे हमारे साथ शेयर करना न भूलें। आप अगले वीडियो में बता सकते हैं कि जो हमने बताया था वह वास्तव में घटित हुआ। इस समय निवेश करते समय ज्यादा जोश या उतावलेपन से बचें, क्योंकि खासकर 18 मई तक आपको जोखिम से बचने की सलाह दी जाती है। मीन राशि वालों के लिए यह भी जरूरी है कि इस समय किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा या बिल्कुल अविश्वास दोनों से बचें। अत्यधिक विश्वास या संदेह दोनों ही आपको परेशान कर सकते हैं, खासकर पार्टनरशिप और रिश्तों में। ऐसे समय में कोशिश करें कि आप संतुलित रहें और किसी भी बड़े निर्णय से पहले पूरी सोच विचार कर लें। अगर आप किसी पार्टनरशिप या नए बिजनेस में कदम रखने का सोच रहे हैं तो सबसे पहली सलाह यही है कि इसे 18 मई के बाद ही शुरू करें। इसके अलावा जिस भी व्यक्ति के साथ आप साझेदारी कर रहे हैं उसका पूरी तरह से विश्लेषण करें, उसके बैकग्राउंड से लेकर उसकी कार्यशैली तक। यह जानना जरूरी है कि जिस व्यक्ति से आप कमिटमेंट कर रहे हैं वह कितनी पारदर्शिता के साथ काम करता है, क्योंकि किसी भी छोटी सी गलती या अस्पष्टता से विवाद बढ़ सकता है। जिन लोगों के लिए पार्टनरशिप पहले से ही चल रही है उनके लिए भी थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। 18 मई तक धैर्य रखकर और सोच समझकर कदम उठाएं ताकि आप जोखिम से बच सकें और स्थिति को बेहतर बना सकें। इस बीच अधिक आत्मविश्वास दिखाने या जल्दी उड़ान भरने की कोशिश से बचें। 18 मई के बाद एक नया बदलाव आएगा जो लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, और वह आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। यह बदलाव क्या होगा जानने के लिए चैनल से जुड़ें और बेल आइकॉन दबाकर अपडेट पाएं, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय कुछ खास बदलाव लेकर आने वाला है। यदि हम इसके सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो यह समय आपके लिए गहरे सोचने और आत्मविश्लेषण का है। अब तक जिन चीजों को आप हल्के में ले रहे थे, जैसे संबंध, फैसले या वित्तीय लेन देन, अब उन पर आपकी नजर गंभीरता से जाएगी। यह समय आपकी क्रिएटिविटी को एक नया दिशा देने वाला है, जहां आपको ऐसे आइडिया मिलेंगे जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य को भी संवार सकते हैं। यह समय अपनी योजनाओं को फिर से आकार देने और कुछ नया शोध करने के लिए बेहद उपयुक्त है। आपको वह जिज्ञासा महसूस होगी जो एक वैज्ञानिक या रिसर्चर को होती है। हर चीज के तह तक जाना, उसकी सच्चाई को समझना और उसमें से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना। खासकर जो लोग राजनीति, प्रशासनिक कार्य, आध्यात्मिक अध्ययन या विज्ञान से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। साइंस में जैसा होता है अलग अलग रसायनों का मिलाजुला, वैसा ही आपके जीवन में भी समस्याओं का समाधान एक विशेष गुण से निकल सकता है। जैसे रसायनों के संयोजन से किसी बीमारी या मुद्दे का हल मिलता है, वैसे ही अब आपके भीतर भी एक अद्वितीय क्षमता आ रही है जो आपको न केवल अपनी बल्कि दूसरों की समस्याओं को हल करने में मदद करेगी। मीन राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पंचग्रही योग के दौरान आपके करियर में नए अवसर खुलने वाले हैं। अब यह आप पर निर्भर करेगा कि आप इन अवसरों को किस दिशा में ले जाते हैं। कंफ्यूजन से बचते हुए अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार सही निर्णय लें। नए जॉब के अवसर सामने आ रहे हैं, लेकिन राहु के प्रभाव से कुछ लोग इन अवसरों को छोड़ भी सकते हैं। ध्यान रखें, जल्दी फैसले लें और जितनी जल्दी हो सके अपने रास्ते को तय करें। रेमेडीज से कंफ्यूजन दूर किया जा सकता है ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर बिना किसी रुकावट के बढ़ सकें। अगर आप जॉब में किसी बदलाव या ट्रांसफर की सोच रहे हैं तो यह समय आपको नए अवसरों के बारे में गंभीरता से विचार करने का है। विदेश जाने का विचार या अंतर्राष्ट्रीय संपर्क स्थापित करने के लिए यह एक उपयुक्त समय हो सकता है, लेकिन साथ ही आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान मानसिक तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी स्थितियां भी महसूस हो सकती हैं। किसी भी बहकावे में आकर गलत निर्णय न लें, खासकर गुस्से में आकर। गुस्से का सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अत्यधिक आवेग से किसी से भी कड़ाई से पेश आना स्थिति को और बिगाड़ सकता है। कभी कभी गुस्से को नियंत्रित करना और इसे सही समय पर, सही जगह पर इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण होता है।
इसी तरह सूर्य की ऊर्जा आपके काम में मदद कर सकती है। लोग आपकी बात मानेंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस समय षड्यंत्र के जाल में फंसने से बचें, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि किसी के द्वारा आपको धोखा या किसी चाल में फंसाने की कोशिश की जा सकती है। यह समय कुछ खास व्यवसायों के लिए सुनहरा साबित हो सकता है, विशेषकर अगर आप विज्ञान, आध्यात्म, ज्योतिष, योग, शारीरिक गतिविधियों, मिलिट्री, डिफेंस, आयुर्वेद या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं। इस समय इन क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए नए अवसर और सफलता के रास्ते खुल सकते हैं। सरकारी सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के लिए भी नए प्रोजेक्ट्स और योजनाओं का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है, जिससे उनकी नौकरी में नई प्राथमिकताएं और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। खासकर विदेशों से जुड़े व्यापार और विदेश में काम करने वालों के लिए यह एक अच्छा समय है। इसके अलावा यदि आप लेखन, कला, संगीत, फिल्म या क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़ने का सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी प्रेरणादायक हो सकता है। यदि आप पहले से इन क्षेत्रों में सक्रिय हैं, तो अब आपको अपनी मेहनत के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस समय में आपको कुछ राहत और संतोष मिलने की संभावना है, लेकिन बिजनेस में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पार्टनरशिप में किसी पर भी अत्यधिक विश्वास करने से बचना चाहिए। बड़े निवेश से दूर रहकर आपको अपने फैसलों को सोच समझ कर लेना होगा। खासकर वर्कप्लेस में राजनीति से बचने की कोशिश करें। रिश्तों में, खासकर पति पत्नी के बीच, अहंकार और गुस्से को कंट्रोल करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि यह गलतफहमियां और तनाव पैदा कर सकते हैं। यदि आप किसी पर विश्वास करने जा रहे हैं, तो इसे पूरी तरह से समझकर और सोच समझकर करें, नहीं तो बिना विश्वास के भी चलना ठीक रहेगा। गुस्से और वाणी पर काबू पाना इस समय आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं जिनका स्वभाव गंभीर है और जो जल्दी जल्दी फैसले नहीं लेते, उनके लिए यह समय अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि वे अपने रिश्तों में ज्यादा समझदारी और संवेदनशीलता दिखाएंगे। जो लोग पहले से दूसरों को मार्गदर्शन देने, उनकी मदद करने या ज्ञान बांटने वाले क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे ज्योतिष, आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक या स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में लगे लोग, उनके लिए यह समय पदोन्नति का संकेत दे रहा है। इस दौरान उनके कार्यों में इजाफा हो सकता है और वे अधिक मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं रिश्तों में गहराई आने की संभावना भी है। अगर किसी नए रिश्ते की शुरुआत होती है, तो वह संबंध काफी सशक्त और समझदारी से भरा हुआ होगा। इस समय राहु की स्थिति और ग्रहों का प्रभाव रिश्तों पर गहरे प्रभाव डाल सकता है, खासकर जब बात प्रेम या साझेदारी की हो। हालांकि अगर कुंडली में ग्रह अशुभ स्थिति में हो, तो इस दौरान कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि हर स्थिति में संतुलन बनाए रखें। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि उनकी कुंडली में शनि और राहु की स्थिति कैसी है, क्या ये शुभ है या अशुभ। जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, उनके लिए कुछ उपाय करना जरूरी है, और जिनको पता है कि ये ग्रह शुभ हैं, वे भी इन उपायों का अनुसरण कर सकते हैं। खास तौर पर शनि और राहु की स्थिति अगर कठिन हो, तो 18 मई तक यह प्रभाव बना रहेगा, लेकिन इसके बावजूद आप इन उपायों के जरिए अधिकतम नुकसान से बच सकते हैं और अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले शनि के मंत्र ओम प्रम प्रम प्रोम शनिश्वराय नमः का जाप करें, विशेष रूप से शनिवार को। इसके अलावा शनिवार को सफाई कर्मियों को झाड़ू का दान करना भी लाभकारी रहेगा। बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र पहनकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप 27 या 108 बार करें। गाय को चना और गुड़ खिलाएं और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। तांबे के पात्र में रोली और कुमकुम डालकर विशेष रूप से यह प्रयोग करें। साथ ही जौ को गंगा जल से धोकर नदी में प्रवाहित करें। यह शनि और राहु के खराब प्रभाव से बचने के लिए एक बेहतरीन उपाय है। इन उपायों से आपका जीवन आनंदमय रहेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, खासकर यदि आपका कोई मित्र मीन राशि का हो, ताकि उसकी मदद हो सके। अगले वीडियो में मिलते हैं।